हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू अ ग्रेडी एंड लर्न हब। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस का रैपिड रिवीजन। अराउंड 23 मिनट में इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं लाइफ प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है। तो ऐसे प्रोसेस जो क्या करते हैं हमारे अलाइव रहने के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए असेंशियल होते हैं, उन सभी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल होता है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, आपका ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं डाइजेशन, जिसको आपका न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिससे फूड से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं आपका एनर्जी फॉर्मेशन में। तो उसको सिंपल से क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं न्यूट्रिशन के टाइप देख लेते हैं। तो न्यूट्रिशन आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड होता है आपका हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, जिसमें ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा इनऑर्गेनिक मटेरियल के हेल्प से, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की हेल्प से अपना जो फूड है उसको खुद प्रिपेयर करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं आपके ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस जिससे न्यूट्रिशन क्या कर रहे हैं, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका फोटोसिंथेसिस। तो नेक्स्ट होता है आपका हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पाता, तो ये क्या करता है, अनदर ऑर्गेनिज्म जैसे ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, जैसे कि आपका एनिमल और फंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है फोटोसिंथेटिक, सेकेंड होता है आपका केमोसिंथेटिक। तो सबसे फर्स्ट फोटोसिंथेटिक होता क्या है, जिसमें सनलाइट का यूज करके जो ऑर्गेनिज्म है अपना फूड प्रिपेयर करता है, जैसे कि प्लांट। नेक्स्ट केमियोसिंथेटिक में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल का यूज करके क्या करता है, अपना फूड का प्रिपेयर करता है, जैसे कि आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ये करता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसका यूज करके इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपका फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये इक्वेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा। 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड का, 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करेगा, स्प्लिट हो जाएगा और ये कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और आपका वाटर फॉर्म करेगा। तो ये सिंपल सा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में होता क्या है, तो वो कैसे होता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या क्या होता है, क्लोरोफिल क्या कर लेते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो स्टोमेटा होता है ये क्या कर लेते हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, कैप्चर करता है। उसके बाद जो रूट्स होता है यहाँ से आपका वाटर और मिनरल आता है लीफ में। तो जो भी फोटोसिंथेसिस होता है ये किस में होता है, जो प्लांट के लीव्स होते हैं इसी में होता है। उसके बाद इसी को बोल रहे हैं जो क्लोरोफिल रहेगा ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, स्टोमेटा के थ्रू अंदर आएगा और क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। उसके बाद जो वाटर होता है, वाटर में क्या होता है, नाइट्रोजन, इसमें मिनरल जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, जो क्या करता है, जो रूट है वो सॉइल से इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। अब साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में होता कहाँ पे, तो फोटोसिंथेसिस आपके क्लोरोप्लास्ट जो आपके लीफ होते हैं इसके क्लोरोफिल जहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, ये भी क्या होता है, आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट मेन इवेंट देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल क्या कर लेता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है जो लाइट एनर्जी है ये आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या कर देता है, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रिडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टोमेटा क्या होता है आपका, ये आपके टाइनी पोर्स होते हैं जो लीव्स की सरफेस में, जो आउटर सरफेस रहता है इसमें प्रेजेंट होता है। और स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, ये गैसेस का एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, साथ में वाटर के जो वाटर है इसको लूज करने में भी हेल्प करता है आपके ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट जो फोटोसिंथेसिस वो डेजर्ट प्लांट में कैसे होता है, तो ये डे टाइम में क्या कर लेते हैं, अपने स्टोमेटा को क्लोज करते हैं क्योंकि उनको पानी का बहुत ज़रूरत होता है जो डेजर्ट है इसमें, इसलिए वो स्टोमेटा को ओपन नहीं करते। तो ये डे टाइम में क्या कर लेते हैं, क्लोरोफिल के थ्रू सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और नाइट में क्या करते हैं, स्टोमेटा को ओपन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर नाइट में ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप
आपका न्यूट्रिशन में सेकेंड होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो अनदर ऑर्गेनिज्म से अपना फूड को क्या करते थे, ऑब्टेन करते थे। तो इसमें सबसे फर्स्ट होता है होलोजोइक। तो होलोजोइक क्या होता है, एनिमल जिसमें आपके सॉलिड फूड को इनटेक करेगा और ब्रेक डाउन करेगा इनसाइड अ बॉडी। देखो तो सिंपल से क्या कर रहे हैं, सॉलिड फूड को इनटेक कर रहे हैं और उसको बॉडी में ब्रेक डाउन करके वहाँ से एनर्जी न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन कर रहा था, तो उसको क्या बोलेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो ये क्या करते हैं, अमीबा, पैरामीशियम और एनिमल्स क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में 3 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म आते हैं, कार्निवोरस, हर्बिवोरस और ओमनिवोरस। नेक्स्ट होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है अपना फूड डेड एंड डीके मैटर से ऑब्टेन करते हैं, जैसे फंगी, ईस्ट और मशरूम। तो दोनों में डिफरेंस क्या था, इसमें डाइजेशन इनसाइड बॉडी हो रहा था और इनसाइड बॉडी से क्या कर रहा था, जो न्यूट्रिशन है उसको ऑब्टेन कर रहा था। इसमें जो डाइजेशन है वो आउटसाइड बॉडी होता है और क्या करते हैं, ओनली न्यूट्रिएंट को बस क्या कर लेता है, ऑब्टेन करता है, आपका इनटेक करता है ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो पैरासाइट होते हैं वो इनसाइड या फिर आउटसाइड होता है अनदर ऑर्गेनिज्म के, और वहाँ से क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं। जैसे आपका कसकटा प्लांट होता है, इसमें आपका क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता। तो ये क्या होता है, अनदर ऑर्गेनिज्म अनदर प्लांट के ऊपर में रहकर उससे अपने न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करता है। इसी टाइप से आपका टिक और लीच, ये भी क्या करते हैं, आपका पैरासाइट न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अब देख लेते हैं जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम कैसे अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो जो अमीबा होता है, ये अमीबा होता है जिसका न्यूक्लियस के थ्रू ये क्या कर लेते हैं, फूड पार्टिकल्स को सबसे पहले कैप्चर करना स्टार्ट करते हैं। तो स्यूडोपोडिया ही क्या कर लेता है, इसको फूड को आपका कैप्चर कर लेता है और इसको फूड वैक्यूल में ले जाते हैं। उसके बाद फूड वैक्यूल में ले जाने के बाद ये क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, जिससे जो फूड है वो स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन होता है और उससे क्या कर लेते हैं, अपने न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करके जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसी टाइप से जो पैरामीशियम है ये भी क्या कर लेते हैं, फूड को एक स्पेसिफिक स्पॉट में ले जाकर उसको डाइजेस्ट करते हैं। और जो पैरामीशियम है ये सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसी के थ्रू ये मूव करते हैं। तो इसी को बोल रहे हैं इंजेक्शन क्या हो जाएगा, आपका जो फूड को इनटेक करेंगे, डाइजेशन में क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एब्जॉर्प्शन में क्या करेंगे, जो फूड है उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद एक्समिनेशन में क्या करेंगे, जो डाइजेस्टेड फूड है उससे न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करेंगे, लास्ट में इजेशन, जो क्या होगा वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा उसको रिमूव कर देंगे। अब जो भी प्लांट होता है इसमें फूड को क्या करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जबकि एनिमल्स में क्या करते हैं, आपके ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो फूड है उसको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, तो माउथ के थ्रू क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, टीथ के थ्रू क्या करते हैं, चीविंग और ग्राइंडिंग करते हैं फूड का। नेक्स्ट टंग के थ्रू क्या करते हैं, आपका रोलिंग करते हैं फूड का, रोलिंग, टेस्टिंग और स्लाइविंग क्या करते हैं, उसको फूड को पुश करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्लेवरी ग्लैंड क्या करता है, स्लाइवा प्रोड्यूस करता है। तो स्लाइवा में क्या होता है, आपका स्लेवरी एमिलेस होता है जो स्टार्च को आपके शुगर माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है ईसोफेगस, जिसको आपका फूड पाइप भी बोलते हैं। तो ईसोफेगस क्या करता है, माउथ से आपकी स्टमक को कनेक्ट करता है, मतलब ये फूड को माउथ से स्टमक में ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। और क्या कौन से मोमेंट होता है, इसमें पैरास्टैटिक मोमेंट होता है, मतलब जो फूड पाइप में ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। इसी प्रोसेस से क्या होता है, जो फूड है माउथ से आपके स्टमक में पहुँचता है। तो अब नेक्स्ट फूड कहाँ पे पहुँच गया, हमारा स्टमक में पहुँच गया है। तो स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस होता है। तो HCl क्या कर लेते हैं, जो मीडियम है उसको एसिडिक कर लेते हैं, और जो पेप्सिन है ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है। और ये क्या कर लेते हैं, जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट म्यूकस। तो HCl क्या होता है, आपका एसिड होता है, तो इससे जो स्टमक का वॉल आपका जल ना जाए, इसीलिए क्या होता है, स्टमक की इनसाइड में म्यूकस का थिन लेयर होता है जो क्या करता है, HCl से प्रोटेक्ट करता है स्टमक को। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो आपके फूड है उसका कंप्लीट डाइजेशन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही शुरू होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक खुद का एंजाइम होता है और एक लिवर से एंजाइम आता है और एक आपके पेनक्रियाज से एंजाइम आता है। तो सभी एंजाइम आने के बाद इसी में क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो उसका खुद का एंजाइम होता है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, जबकि प्रोटीन को क्या कर देता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो लिवर से जूस आता है, बाइल जूस, ये क्या करते हैं, जो लार्ज फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको इमोल्सिफाइड करके
स्मॉल क्या करते हैं, फैट के ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं आपका इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पेनक्रियास। पेनक्रियास से क्या आता है, पेनक्रियाटिक जूस आता है। पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, आपका ट्रिप्सिन और लिपेज होता है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन है उसको स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब पेप्टॉन में कन्वर्ट कर देता है, जबकि जो लिपेज है ये फैट को क्या कर देता है, लिपिड्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो फूड है उसका कंप्लीटली डाइजेशन हो गया है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके क्या कर देता है, ब्लड में डाल देता है। उसके बाद अब देखो जो भी फूड है वो कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन से अब किस में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो भी फूड में जो असेंशियल था वो सबको क्या कर लिया, विली ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब फूड में फिर भी क्या होता है, कुछ अमाउंट में वाटर होता है, जिसको मतलब बॉडी से रिमूव नहीं कर सकते, तो उसको क्या कर लेते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल होते हैं ये क्या कर देते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको वाया एनस के थ्रू क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सिंपल से क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे फूड का ब्रेक डाउन करते हैं और इससे एनर्जी रिलीज होता है एटीपी के फॉर्म में। तो सिंपल से रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू। तो ब्रीथिंग में सिंपल से इससे क्या होता है, जब इसको ऑक्सीजन मिल जाता है इनसाइड अ सेल, तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, आपके सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब पिछला में देखे थे जो विली था वो क्या कर लिया था, जो ग्लूकोज है उन सभी को एब्जॉर्ब करके डिफरेंट सेल के पास ट्रांसमिट करता है। तो जो ग्लूकोज है वो सेल में आने के बाद क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर क्या फॉर्म कर लेता है, पायरुवेट एसिड और एनर्जी फॉर्म कर लेता है। उसके बाद जो पायरुवेट एसिड है उसको अगर सेल के अंदर में क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो ये जो पायरुवेट एसिड है फिर से ब्रेक डाउन होकर एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो पायरुवेट एसिड है उसको अगर क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन मिल गया तो ये क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे मसल सेल्स होता है इसमें क्या होता है, उसको ऑक्सीजन लेक अमाउंट में मिलता है, तो इस कंडीशन में ये क्या कर लेते हैं, पायरुवेट एसिड आपके लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्चुअल में देख लेते हैं कि जो गैसेस हैं उसका एक्सचेंज ह्यूमन में होता कैसा है। तो सबसे फर्स्ट क्या, जो ऑक्सीजन है वो नॉस्ट्रिल आपके नोज के थ्रू इंटर करता है। उसके बाद नोसल पैसेज में आते हैं। नोसल पैसेज में क्या होता है, जो हेयर होते हैं वो क्या कर लेते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद नोसल कैविटी में आते हैं, फिर फेरिंक्स में आते हैं, जो कॉमन क्या होता है, पैसेज होता है फूड और एयर का, जहाँ से फूड और एयर क्या होता है, सेपरेट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है लैरिक्स, जिसको आपका वॉइस बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन आपके ट्रैकिया में आता है। ट्रैकिया में आने के बाद ये क्या कर लेते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ब्रोंकिस में। अब ये ब्रोंकिस से क्या होता है, ये लंग्स में आपका इंटर करता है। तो ब्रोंकिस क्या करता है, फिर से फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिनके आपको ब्रोंकाइल्स बोलते हैं। अब ब्रोंकाइल्स के एंड में क्या होता है, आपके बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं आपका एल्वेली बोलते हैं। और एल्वेली से अटैच्ड रहता है आपका ब्लड कैपिलरी से अटैच्ड रहता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं जो एल्वेली होता है, यहाँ यहीं पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। तो एल्वेली में क्या होता है आपका, इससे अटैच होता है आपका ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, आपका जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है, इसमें हीमोग्लोबिन क्या कर लेते हैं, जो ऑक्सीजन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो ब्लड सेल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एल्वेली में ड्रॉप कर देता है। अब एल्वेली में क्या आ गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, अपोजिट ये बॉडी से रिमूव हो जाता है। ब्रोंकिस, ट्रैकिया, लैरिक्स, फेरिक्स, नोसल कैविटी और नोसल पैसेज और नॉस्ट्रिल के थ्रू क्या कर लेते हैं, वो एटमॉस्फेयर में उसको रिलीज कर देते हैं। तो ये सिंपल से क्या होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो रेस्पिरेशन ह्यूमन में लंग्स के थ्रू होता है, फिश में गिल्स के थ्रू होते हैं, अर्थवॉर्म में आपके मॉइस्ट स्किन के थ्रू होते हैं। तो यही सिंपल से क्या है, आगे लिखा हुआ है। उसके बाद जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जबकि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब वाटर में क्या होता है, लेस अमाउंट में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, तो ब्रीथिंग के लिए क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हो उसको क्या करना पड़ता है, मोर ब्रीथिंग करते हैं मोर ऑक्सीजन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो लिप्स में स्टोमेटा के थ्रू होता है, स्टेम में लेंटिकल्स के थ्रू होता है, और रूट में आपके जनरल सरफेस एरिया के थ्रू होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन डिफरेंस देख लेते हैं, एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस देख लेते हैं। तो एरोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, एनाएरोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये आपके साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है, इसमें एंड प्रोडक्ट एल्कोहल और लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। इसमें मोर एनर्जी रिलीज होता है, इसमें लेस एनर्जी रिलीज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन में क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन को होते हैं इनटेक करते हैं, एक्सहेलेशन में ऑक्सीजन को आपका आउट करते हैं। तो इसी के बोल रहे हैं, जो इनहेलेशन होता है इसमें चेस्ट कैविटी एक्सपांड हो जाता है, इसमें चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। रिफ केज क्या होता है, लिफ्ट होता है, रिफ केज क्या होता है, मूव करता है, डाउनवर्ड करता है ये रिफ केज। उसके बाद नेक्स्ट जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। जो डायफ्राम है ये क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। इसमें जो डायफ्राम है ये डोम की स्ट्रक्चर में हो जाता है। नेक्स्ट जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज हो जाता है, इसमें वॉल्यूम क्या हो जाता है आपका, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में होता क्या है, जैसे ह्यूमन होता है इसी टाइप से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है इसको रेगुलर फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई का नीड होता है। तो ये किसके थ्रू होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। तो हार्ट में क्या होता है, पंपिंग ऑर्गन होता है। उसी टाइप से हार्ट क्या करता है, पंपिंग ऑर्गन की तरह वर्क करता है। और जो ब्लड है वो आर्टरीज और वेन के थ्रू ट्रैवल करता है। और ब्लड में ही क्या होता है आपका, फूड और ऑक्सीजन होता है जो ट्रांसमिट होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में। तो चलिए देख लेते हैं कि हार्ट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो हार्ट में सबसे फर्स्ट क्या होता है, ये वेना कावा के थ्रू क्या होता है, राइट एट्रिकल जो राइट एट्रियम है इसमें ब्लड आता है। फिर हार्ट क्या करता है, रिलैक्सेशन करता है। तो जो आपके राइट एट्रियम में जो ब्लड है वो किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब फिर ये हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाता है, जिससे जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू किस में चला जाता है, आपका लंग्स में चला जाता है। अब लंग्स में क्या करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और पल्मोनरी वेंस के थ्रू क्या करता है, आपके लेफ्ट आर्ट्रिकल या फिर एट्रियम में क्या करता है, इंटर करता है। उसके बाद फिर क्या करता है, हार्ट ये रिलैक्सेशन करता है जिससे आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद फिर हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं जिससे अयोटा के थ्रू जो ब्लड है वो कम्प्लीटली बॉडी पार्ट में आपका ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसी को दिया है कि क्या होता है, बॉडी ऑर्गन से किस में आया, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में चला जाता है। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ और उसके बाद क्या हुआ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करता है, अयोटा के थ्रू ये फिर से जो डिफरेंट बॉडी पार्ट हैं इसमें ट्रांसमिट हो जाता है। तो जो हार्ट होते हैं उसमें बर्ड और मैमल्स जैसे एनिमल्स होते हैं उसमें 4 चैम्बर होते हैं, जबकि एम्फीबियन जो आपके फ्रॉक्स होते हैं जो आपके लैंड और आपके एक्वेटिक बोथ में रहते हैं इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं। जो फिशेस होता है उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लड। तो ब्लड में एक्चुअल में होता क्या है, ब्लड क्या होता है आपका, ये इसमें आपके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ब्लड कार्पसस होता है, एक आपका लिक्विड कंपोनेंट होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। तो रेड ब्लड सेल में ही क्या होता है, आपके यही कैरी करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। इसी रीजन से जो ब्लड है वो आपका रेड कलर का होता है। नेक्स्ट होता है ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स ये क्या करता है, हेल्प करते हैं ब्लड के क्लॉटिंग में, जबकि WBC क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का, जो जर्म्स है उनसे प्रोटेक्ट, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट प्लाज्मा में क्या होता है, आपका येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें 90% आपका वाटर होता है, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है, ये सब नॉर्मल से होता है। उसके बाद लिम्फ एक्चुअल में क्या होता है, येलोइश फ्लूइड होता है जो इस्केप कर लेते हैं आपके ब्लड कैपिलरीज से, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में। और इसमें क्या होता है, ब्लड का अमाउंट लेस होता है, इसी रीजन से ये रेड ना होकर आपके येलोइश कलर में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लड वेसल जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो आर्टरीज क्या कैरी करते हैं, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, जबकि वेन्स होता है ये आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है आपका, ये ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजल्स होते हैं। ये क्या होता है आपका, कलेक्टिंग वेजल्स होता है। इसका जो वॉल होता है ये थिक और इलास्टिक होता है, इसका वॉल थिन और लेस इलास्टिक होता है। ये डीप सीटेड होता है, ये आपका क्या होता है, सुपर सफिशिएंट। अब क्या होता है, ये ऊपर में क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है नॉर्मली। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो प्लांट में मेनली ट्रांसपोर्टेशन आपके जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम क्या करते हैं, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं रूट से आपके अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में। जबकि फ्लोएम में क्या करता है, ये आपके जो फोटोसिंथेसिस से फूड फॉर्म हुए हैं उसको क्या करता है, आपके लीफ से अदर पार्ट में ट्रांसमिट करते हैं। इसमें एनर्जी यूज़ नहीं होता, इसमें एनर्जी ATP के फॉर्म में यूज़ होता है। नेक्स्ट होता है आपका ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, प्रोसेस में जो वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म में लूज होता है आपके एरियलर पार्ट ऑफ द प्लांट में।
उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो जो ट्रांस जो क्या होता है आपका जो फूड प्रिपेयर होता है उसको डिफरेंट प्लांट के ऑर्गन तक ट्रांसमिट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में एक्सक्रिएशन कैसे होता है, तो सबसे फर्स्ट किडनी। किडनी क्या होता है, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होता है, यहीं पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद होता है यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, सिंपल सा जो किडनी से यूरिन को क्या करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर ये क्या करते हैं, सिंपल से आपके यूरिन को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद यूरेथ्रा जिसके थ्रू क्या करते हैं, यूरिन को आपके रिमूव करते हैं। तो इसी को बोलते हैं एक्सक्रिएशन। एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिससे क्या होता है आपकी हार्मफुल वेस्ट क्या होता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट जैसे कि आपका प्रोड्यूस हुआ रहता है, इसको एक्सक्रिएट करने की ज़रूरत होती है। अब एक मटेरियल एक्सक्रिएटेड, अब कौन कौन से मटेरियल को एक्सक्रिएट करना रहता है, जैसे नाइट्रोजनियस वेट, यूरिन, यूरिक एसिड और यूरिया। जैसे आपका नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ वाटर को किसके फॉर्म में करते हैं, स्वेट और यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रिएट करते हैं। और गैस के फॉर्म में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट के फॉर्म में क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम से क्या क्या आपका बैलेंसिंग होता है। तो इससे मेंटेन होता है आपका जो वाटर इक्विलिब्रियम होता है, पीएच इक्विलिब्रियम होता है और आयनिक इक्विलिब्रियम होता है। ये क्या करता है आपका सीक्रेट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में। अब साथ में क्या कर लेते हैं आपका जो एक्सक्रिएट करते हैं पॉइजनस सब्सटेंस जैसे कि आपके ड्रग्स और टॉक्सिन को ये क्या करते हैं, रिमूव करने में हेल्प करते हैं। इससे जो ब्लड प्रेशर है ये भी क्या होता है, रेगुलेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो किडनी ही कंटेन करता है आपका फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ अ नेफ्रॉन। तो जो किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन ही फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, ये क्या करते हैं, फिल्टर करने का वर्क करते हैं। तो चलिए एक्चुअल में होता क्या है उसको देख लेते हैं। जो किडनी है, किडनी में क्या होता है, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। तो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन कैसे फिल्टर करता है, तो जो ब्लड वेसल्स होता है तो ये क्या होता है आपकी गुच्छे के फॉर्म में होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, आपका ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है, कप लाइक आपके जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर में होता है, और इस कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, आपका बोमन कैप्सूल बोलते हैं। तो ये ग्लोमेरुलस से क्या करते हैं, जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उन सबको क्या कर लेता है, बोमन कैप्सूल एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ में कुछ यूजफुल भी सब्सटेंसेस होता है, जैसे आपका वाटर और कुछ अनदर सब्सटेंस होता है, उसको भी क्या कर लिया रहता है, ये आपको बोमन कैप्सूल एब्जॉर्ब कर लिया रहता है। तो इसी को क्या करता है, जो रेनल आर्टरीज और तो इसी को क्या कर लेता है, फिर से जो ब्लड वेजल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। मतलब ये सेलेक्टिव चीज़ों जिनका इनको अगेन नीड रहता है बॉडी को, उसको क्या कर लेते हैं, सेलेक्टिव चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद जो वेस्ट कंप्लीटिव प्रोडक्ट है वो क्या करते हैं, आपका कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू आपकी वो कलेक्ट हो जाता है। तो ये सिंपल से क्या था, आपका एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन था। तो इसी को आगे क्या क्या लिखा है आपका, कि इसमें जो ग्लोमेरुलस होता है ये क्या होता है आपका कस्टल थिन वॉल्ड होता है कैपिलरीज का, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर बोलते हैं। ये कप लाइक स्ट्रक्चर आपके बोमन कैप्सूल के अंदर में होता है। रेनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, और इसमें क्या होता है, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं नाइट्रोजनियस जैसे कि वेस्ट होते हैं। तो नॉर्मल से फिर क्या करते हैं, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और एक्सेस ऑफ वाटर का। तो ये वाटर कितना अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब होगा, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, कि कितना वाटर बॉडी में प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रेजेंट है, इन सब का होगा। तो सिंपल से ये प्रोसेस था। किडनी क्या किया, किडनी क्या करता है, आपका फिल्ट्रेशन का वर्क करता है। और किडनी के अंदर में फिल्ट्रेशन का वर्क कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। नेफ्रॉन करने के बाद इसको क्या करते हैं, जो यूरेटर है इसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, ये यूरेथ्रा के थ्रू जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रिएट कर लेते हैं। तो ये सिंपल से क्या था, आपका एक्सप्लेनेशन था। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और इसी टाइप्स के और भी रैपिड रिवीजन का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।